Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see क्या एनर्जीज हैं आज की आपकी करंट एनर्जीज फॉर माय ऑल कलेक्टिव्स. ओके 19 Feb है आज. ओके कार्ड्स निकाल ले, नहीं मैंने निकाल लिए थे बट यहाँ मैंने शफल आपके सामने ही करने हैं अभी ये. ओके ये दो कार्ड्स आज हम दो डेक्स आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है. एक तो है कीपर. किसको किसको पसंद है? काफ़ी सारे लोग कहते हैं कीपर. मेरे ख्याल में मुझे भी बहुत पसंद है वैसे. बाय द वे आई लव दिस दैट. ओके 3 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले हमें दिखा है. 3 ऑफ सोर्ड्स मे बी कोई बहुत पेन में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन. आई डोंट नो, लेट्स सी. ज़रूरी नहीं है, अभी तो कार्ड्स मैंने खैर शफल करना स्टार्ट किए हैं. लेट्स सी, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं. जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है. 9 of Cups. Oh, interesting. Wow. Fool. Fool. 9 of Cups and Queen of Pentacles. तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. और यहाँ पर एम्परर. ओह, मैं लेना चाहूँगी इस एम्परर को क्योंकि इसके नीचे 3 ऑफ पेंटिकल है. तो लेट मी सी इसके नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं. और कुछ कार्ड्स. वाओ, लवर्स. लवर्स बट किंग ऑफ स्वर्ड्स. एंड यहाँ पर सन भी आया है. एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स आया है. एम्परर के ठीक नीचे नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है. सो why this knight of wands is here? Okay, king of wands. एंड यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल है जो कि बॉटम में है और यहाँ स्टार की एनर्जी है. ओके ठीक है, थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा. या 6 ऑफ wands. क्या एनर्जीज हैं ये? लेट मी सी. ओके So what I am picking up is कोई पर्सन है यहाँ पर. आपको पता है वैसे मेरी लव रीडिंग्स ही होती हैं, ठीक है. तो जो एनर्जीज़ मुझे इस वक्त आपकी मिल रही हैं, मतलब आपकी एनर्जीज़ में मुझे जिस इंसान की एनर्जीज़ या जिस पर्सन की एनर्जीज़ मिल रही हैं, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन का कोई ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, ठीक है. दे लाइक यू. इस पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड सन. इस पर्सन के वो लगता है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ठीक है. इस पर्सन का जो एक बचपना है आपके सामने वो बाहर आ जाता है. यू नो, बच्चे बन जाते हैं ये. या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने मन की बात कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, है ना. तो जो छोटे बच्चे बात बोलते हैं ना, समटाइम वो एक जैसे फटाक से बोल देते हैं. वो नहीं सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा, या हम यू नो बच्चा के, तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे. या कौन हमें जज कर रहा है. बच्चा कभी भी ये नहीं देखता कि कोई मुझे जज कर रहा है तो मैं ये चीज़ ना करूँ, ठीक है. वो बच्चा है, उसकी फितरत में तो छोटा बच्चा, उसको क्या पता, वो करेगा. तो इस पर्सन को लगता है कि आपके सामने ना वो कुछ भी बोल सकते हैं या कोई भी ऐसा, आप जज नहीं करते हो उनको, आप जज नहीं करते हो. लेकिन बावजूद इसके कि आप इस पर्सन की, ये तो मैंने आपको जैसे बता दिया ना, अब मैं इस पे आती हूँ. बावजूद इसके कि आप इस पर्सन की 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि एक ख्वाहिश है इस पर्सन की, आपके साथ रहना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है. बट बावजूद इसके कि आप इस इंसान की बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, फिर भी ये पर्सन इतना ज़्यादा कोल्ड और डिटैच क्यों है?
समटाइम्स सड़ू अकड़ू टाइप ऑफ पर्सन, ये बिहेव ऐसा करते हैं बिकॉज किंग ऑफ सवर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं या बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं आपके सामने, थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखाना। हालांकि मे बी ये एक ऐसा पर्सन है जो कमिटमेंट से भागता है या कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन को। इसकी भी एक वजह है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। वेट, थोड़ा सा सब्र करो क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़े बहुत कार्ड्स और चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपसे जुड़ना तो चाह रहा है, बट वो चाहकर भी, उसकी ख्वाहिश है लेकिन फिर भी वो जुड़ नहीं पा रहा है। अब ये इंसान आपकी एनर्जीज में इस वक्त है, कोई न्यू है या कोई पास्ट का पर्सन है या बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, जो भी है, वॉट एवर जो भी है ये पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारी एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, ये आपकी पर्सनल सेशंस नहीं हो रहे हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं। पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। बट देयर इज लवर्स एंड फूल। देखो फूल, ये पर्सन एक जैसे होता है ना कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जो स्पेशली इस वाली डेक में जो ये लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर जो दो लवर्स हैं, यहाँ पर ये तीसरा पर्सन है जो इन दोनों को देखकर जेलिस हो रहा है। ये देखो, ये जो पर्सन है ये इन दोनों को देखकर ये जेलिस हो रहा है ना। इसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये दोनों साथ हैं, कि ये तो कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट का ऐसा पर्सन या कोई ऐसा पास्ट का बैगेज हो सकता है जो इस पर्सन को आपके साथ ये लाइक फूल नई शुरुआत करने के लिए नहीं दे रहा है, या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। देखो, अगर तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ इस वक्त लेस कांटेक्ट में है, या फिर आप लोग कभी कभी बात करते हो, या आप दोनों का बहुत पास्ट का एक लवर्स का कनेक्शन एक दूसरे के साथ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, करना भी चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है आप इनकी सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन समहाउ ये पर्सन अपने आप को रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स। एस ऑफ पेंटिकल ना एक सॉलिड ऑफर को दिखाता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इस पर्सन का कुछ पास्ट बैगेजेस हैं जो उसको रोकते हैं। कोई ऐसा पास्ट जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन टिपिकल अवॉइडेंट टाइप ऑफ पर्सन या फिर कोई प्लेयर रह चुके हैं। मैं रह चुके इसीलिए बोल रही हूँ कि इस पर्सन ने अपना, जैसे होता है ना कि जो टीनेजिंग जब हुई इस पर्सन की, जब टीनेजर थे ये, तो ये पर्सन, एक तो ये खूबसूरत बहुत है ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन इस वक्त कोई बुढ़ा है 50 साल का, हो भी सकता है 40-50 या 30-30 प्लस हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन ना मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन ने अपनी 20s में, 26-25 में जब ये थे ये पर्सन, तो इस पर्सन ने बड़े गुल खिलाए हुए हैं। आई एम सॉरी बट हाँ ये चीज़ है, ठीक है। इस पर्सन को जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, इस पर्सन को एक समझदारी नहीं थी, ठीक है, एक बचपना था, हर चीज़ को ये पर्सन प्रैक्टिकली देखते थे। जैसे होता ना कि इमोशनली इस पर्सन ने कभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, इमोशनली ये कभी भी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं करते थे। इनको लगता था कि बस लाइफ है, मज़े करो, मस्तियाँ करो, यू नो, आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कुछ इस तरह की इस पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, और क्योंकि ये पर्सन बहुत ही खूबसूरत भी रहे हैं एक टाइम पर, तो इस पर्सन ने बड़े कांड किए हुए हैं, अपनी खूबसूरती का भी फ़ायदा उठाया है,
और क्योंकि ये खूबसूरत भी हैं और लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते थे या हो जाते हैं आज भी। तो पता है क्या, इनसे एक गलती हो गई है, ठीक है, इनसे एक गलती हुई है, इन्होंने किसी का दिल दुखाया था। क्योंकि हमने शुरू में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी थी, राइट। तो मैंने कहा था कि कोई पेनफुल एनर्जी में है। इस पर्सन ने किसी का कोई इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस थे और या थी जो भी, इन्होंने उनके साथ जस्ट प्ले किया। अब आप बोलोगे मैम ये तो मेरे साथ ऐसा किया है, नहीं आपके साथ नहीं किया, ये कोई पास्ट का आपका पर्सन की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रही हूँ किसी ऐसे इंसान की जो इस वक्त आपकी एनर्जीज में तो है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आप उनके बारे में अगर जानना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई चलो पास्ट का ही हो, लेकिन इस इंसान ने किसी और के साथ कभी पहले कुछ गलत किया था या उसको यूज़ किया, छोड़ दिया, उसका दिल दुखाया। वो बंदा या बंदी इस इंसान के साथ बहुत जेन्युइन था, बट इस इंसान ने उसकी कदर नहीं की और उसका दिल दुखाया, उसको छोड़ दिया। अब उसका जो एक बैगेज है, शनि की जो है ना इसके ऊपर लगी पड़ी है, अब साढ़ शक्ति बोल दो, उस दिन से जो इस इंसान के उस व्यक्ति की जो एक होता है ना कि एक कहते हैं ना सैटर्न जजमेंट, कर्मा, शनि की दिशा लग जाती है किसी के ऊपर, राइट, उसकी बद्दुआ या उसका कर्मा इसका पीछा कर रही है। अब आप समझे मेरी बात। अब अगर ये इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा भी देते हैं या दिखा रहे हैं बल्कि, लेकिन आप दोनों का कुछ सही चल नहीं रहा, ठीक है, कभी चुप हो जाते हैं, कभी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंसान का एक बदवा बोल दूं या आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, लेकिन वो इस इंसान का पीछा कर रही है। शायद इस पर्सन से वो चीज़ अनजाने में हो गई थी, लेकिन वो कर्मा तो कर्मा है, वो तो आपका पीछा करता है, चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो, ठीक है। और अगर आप कोई मेल भाई साहब मेरे देख रहे हो ना, आपसे कुछ ऐसा हुआ है, आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपका पीछा कर रही है, ये चीज़ उसका दिल दुखाना, उसका दिल टूटना, उसका रोना, उसके आंसू आपका पीछा कर रहे हैं और आपका सारे काम बिगड़ रहे हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, वो सब बिगड़ रहा है इस वजह से। जाके माफ़ी मांगो उससे, अगर आप उसको अभी भी अवेलेबल है वो इंसान आपकी लाइफ में, तो माफ़ी मांग लो। आपको अगर पता है कि मेरे साथ गलती हुई है, समटाइम आप अपनी ईगो में वो गलती मानते नहीं हो, लेकिन आपको माननी चाहिए। अगर आपने की है गलती तो आपको माननी चाहिए, ठीक है। देखो, एक फैमिली मेम्बर जो होते हैं ना, जो आपके साथ बहुत जो मुखलिस लोग होते हैं ना, मैं ना मुझसे ना मुनाफकतें नहीं होती हैं, सीधी बात है। मुनाफिक के मतलब कि वो पार्शियलिटीज़ क्या उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, जैसे आपको मैं अपना चैनल चलाने के चक्कर में आपकी मिन करूं बैठकर, ऐसा मेरे से नहीं होता। अगर आप कहीं गलत हो तो मैं आपको भी बोलूँगी। मेरे साथ जो पर्सनल सेशंस बुक होते हैं, मैं उनको भी, अगर वहाँ पे उनकी कोई गलती होती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि जी आपकी अपनी वजह से तो ये सब हुआ है या ये सब हो रहा है, तो आपका जानना ज़रूरी है। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी थी, शायद आप फिर से रिवाइंड करो, हो सकता है कोई आपको ऐसा बंदा याद आ जाए जिसके साथ आपने ऐसा कुछ किया था पास्ट में, या ये पर्सन जो है जो इस वक्त आपके साथ कनेक्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा यार ये पर्सन क्या चाह रहा है, या इसके साथ मेरा कोई लॉन्ग टर्म बन सकता है नहीं बन सकता, कहीं सब कुछ पहले के जैसे पहले हुआ था, नहीं, वो बंदा आपके साथ सही है, उसकी ख्वाहिश है आपके साथ रहना, उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कर्ड्स, या फिर वो जो एक शार्प उसके पीछे भाग रहा है, तो वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, ना आपको ना खुद को। एक इंसान जब खुद को ही कोई क्लैरिटी नहीं दे पाएगा तो आपको कैसे दे सकता है। और वही चीज़ समटाइम रिलेशनशिप में हर्डल्स क्रिएट करती हैं। बट ये पर्सन आपके साथ सीरियस दिख रहे हैं मुझे, आपके साथ मुझे सीरियस, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, ये कोई पावरफुल पर्सन है, एवं ही कोई नहीं है ये पर्सन, सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। लियो, पाइसिस, एरीज,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, ये सारी 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 एनर्जीज हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन खुद भी कोई मतलब कोई अच्छे खासे कोई पावरफुल पर्सन है ये, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। सेल्फ मेड पर्सन, कोई पावरफुल पर्सन है ये, जो आप में इस पर्सन को इंटरेस्ट है। ठीक है, आपके साथ ये, लेट्स सी आपके साथ क्या चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पर मुझे एक सॉलिड ऑफर दिखी है, लेकिन ये आपके साथ क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बंदा सोच रहा है यार अब तो मैं सुधर गया हूँ, अब तो पहले वाली बात नहीं है, इसके साथ तो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, जेन्युइनली आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, फिर क्यों चीज़ें खराब हो रही हैं खुद ब खुद, वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद। ठीक है, आपके साथ क्या है इस पर्सन का, आपके साथ क्या। ओ वाओ, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, या दे लव यू। आपके साथ ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, इसे कहते हैं कर्मा। आप इस पर्सन का कर्मा हो, जो इन्होंने किया ना कहीं किसी के साथ, तो आज आप कर्मा हो इस पर्सन का। ओके, आपको देखकर तो ये एकदम जगल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हैं, बट बोलते कुछ नहीं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि इमोशनली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दे लव यू, यस दे लव यू, बट ज़िंदगी में कुछ इनके सही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा, क्या है वो उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। चैरियट एंड 5 ऑफ वैंड्स, झगड़े चल रहे हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, काम को लेके झगड़े, घर में झगड़े होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, कहीं 20-25 दिन के लिए कहीं ट्रैवल करने निकल जाते हैं, घर में रह नहीं पा रहे हैं, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ भी अनबन चल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, बट इनको पता है कि ये इतना ईजी नहीं होगा। वाई दिस पर्सन वॉन्ट अ फैमिली विथ यू, क्या ये सही है? ओ माई गॉड, यस, या 4 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स, 11 दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट बोल दो, डिवाइन काउंटर पार्ट बोल दो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों यहाँ पर है डिवाइन काउंटर पार्ट्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको, आपके साथ शादी करना चाहते हैं भाई। अगर आप नहीं बात कर रहे हो, ये खुश भी नहीं है, मतलब लेट्स सी यहाँ से क्या आता है कीपर से। सडन वेल्थ, ओ आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आने वाली है भाई, इसको तो क्लेम करके जाना। 11 एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए आपने लाइक ज़रूर करना है। सडन वेल्थ आ रही है, 777 कहीं देख रहे हो, और 7 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोई अगर लकी बॉन्ड वगैरह कुछ लेना चाहते हो, नंबर 7 नंबर से लेना, उसमें 7 नंबर ज़रूर आना चाहिए। तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 दिन 7 महीने 7 घंटे 7 तारीख 7वां दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक कलर और डार्क ब्लू कलर मत पहनो अगर आप एक्यूरियस हो। एक्यूरियस, ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, सॉरी, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर और ब्लैक कलर पहनना छोड़ दो। एक्वेरियस, सडन वेल्थ आ रही है कहीं से, ज़रूर क्लेम करना इसको, ठीक है। और ये पर्सन खुद कोई वेल्दी पर्सन है, इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में वेल्थ तो बाहर आ रही है। कम्युनिटी, इस पर्सन को अपनी कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा भाई, क्योंकि लगता है जैसे मे बी इस पर्सन की कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट ना कर पाए। जुडिकेशन की, इनको कुछ ऐसा चीज़ है जो इनको पे करना पड़ेगा, आपको हासिल करना है, या आपको अपनी लाइफ में रखना है, या कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन को पीछे छोड़नी पड़ेगी। कम्युनिटी इस पर्सन की फिर भी आपको शायद आपको एक्सेप्ट ना कर पाए। इस पर्सन की फैमिली या कम्युनिटी कुछ तो है ना आप दोनों के इसी बीच में कोई बात। कौन है ये पर्सन?
कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या वाइफ के लिए या मैरिज। अगर आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे या क्या होगा, ये पर्सन का कोई बड़ा हाउस हो सकता है। यस, यू विल मैरी दिस पर्सन, यू विल मैरी दिस पावरफुल पर्सनैलिटी। और ये मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको बहरहाल छोड़ेंगे या जो भी है। ये देख लो, इनको अगर कहीं से कोई चीज़ छोड़नी पड़ी, कोई रिश्ता छोड़ना पड़ा, कोई केस वगैरह कुछ ऐसा या कोई लीगल मैटर्स हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। आप इनके घर में इनके साथ रहोगे। मैरिज हाउस। अब जो इनका पास्ट का कर्मा था या जो कुछ भी था वो भी तो ये देख ही रहे हैं, भुगत रहे हैं। पर जो किस्मत होती है ना, ये जो कार्ड्स आए हैं, ये बाद में जो कार्ड्स आए हैं, ये बताते हैं कि डेस्टिनी और किस्मत में कब कहाँ क्या लिखा है, क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो पेशेंस रखो, हिम्मत मत हारो, एक्सपेक्टेशंस मत हारना, ठीक है। थोड़ा टाइम और दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रही है इस पर्सन के साथ आपकी। पीछे मत हटना। बेशक अभी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कम्युनिटी नहीं मान रही, आप दोनों का कुछ अलग कम्युनिटी है, इनकी नहीं मान रही। अगर आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हो, बट मुझे लगता है आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आप फैसला आपके हक में आ रहा है। 39, 30, 28, 23 नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है। 11 आप दोनों मिरर सोल हो। दिस इज योर सोलमेट। और एक टाइम आएगा जब इनकी कम्युनिटी और सारी दुनिया आपको इनके साथ एक्सेप्ट भी करेगी। देख रहे हो यहाँ पर एक बेबी बॉय है, तो आपका और कुछ इनके अपने कम्युनिटी के ही कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर हमारे पास ऑलरेडी आया था, तो इनको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये पावरफुल पर्सन है, ये कोई एमी कोई पर्सन नहीं है जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना भी हो, बट इस पावरफुल पर्सन को आपसे बड़ी दिलचस्पी हो गई है, आपसे ये इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये पर्सन मे बी ये पर्सन आपको अपना पास्ट बता चुके हैं या बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आया है और यहाँ पर मैरिज आई है, तो डेफिनेटली यस। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है जिसका कोई पास्ट का बैगेज है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन है जिसने आपका कोई दिल दुखाया था या आपके साथ कुछ बुरा किया था, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को सही करेंगे। आपने थोड़ा पेशेंस और रखना है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों एक घर में रहोगे, और ये पर्सन कोई लग्जरी लाइफस्टाइल वाला बंदा है। इस पर्सन का अच्छा खासा बड़ा घर भी है भाई। बात यहाँ पर ये भी नहीं है कि घर है, लग्जरी लाइफस्टाइल है या पावरफुल पर्सन है, बात यहाँ ये भी नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन क्या ले सकता है। बातों से तो हर कोई बोलता है कि जी मैं तुमसे बहुत ही कोई बस मैं तो मर मिट जाऊं तुम पे, लेकिन बात ये कि आप एक्शन क्या दिखाते हो। और ये पर्सन करके दिखाने पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। इमोशनली तो ये किसी को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा आने देते ही नहीं है, और अगर आप इनकी लाइफ में इमोशनली वो जगह बना चुके हो या आ चुके हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कोशिश करेंगे अपने आप को हील करने की। अभी भी ये पर्सन अपने आप को हील करने की, अपने पास्ट के वुंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया था तो ये उस इंसान से जाके माफ़ी मांगेंगे, फिर आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे ज़रूर, या उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। उस चैप्टर को जहाँ पर ये हैं देख रहे हो, वो क्लोज करेंगे ताकि आपकी तरफ आने का रास्ता ईजी हो। लेट मी सी, आज हम इनिशियल्स भी देखेंगे। आज इनिशियल्स भी देखेंगे। पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। वाओ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, या उनको फील होता है आपके साथ। शायद आपके ऑरा ने उस पर्सन को बदलने पे मजबूर किया है। पहले ऐसा नहीं था ये इंसान, ठीक है, या बदलने पर मजबूर हो रहे हैं या हो रहे हैं। अब वो स्टेज स्टार्ट हो चुका है उनका। तो आप देखोगे कभी ये
बात कर रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी चुप हैं, कभी, तो ये इनका एक प्रोसेस है, इतना इजी इनके लिए भी नहीं है, तो समझो थोड़ा प्रोसेस को। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी का नाम वगैरह बन रहा है तो आप देख लेना बना के। YT ओके। आप में से कोई यूट्यूब, किसी का यूट्यूब का चैनल है या बनाना चाहते हो या शॉर्ट्स वगैरह डालते रहते हो, अगर है तो ज़रूर आपको इस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सडन वेल्थ। 1111 लिखकर क्लेम ज़रूर करना एनर्जीज़ को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।